मैम अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में सिर्फ 3 रिएक्शंस हुई है। यस बेटा, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। मैम वो जो कल आपने रिएक्शन दी थी वो कौन सी रिएक्शन थी टेस्ट में जो थी? टेस्ट में बेटा आई विल ऑल्सो लुक, आई थिंक सब्स्टिट्यूशन या कोई थी। मैम सब्स्टिट्यूशन थी। हाँ, आई ऑल्सो डिड नॉट रिमेम्बर, बट जहां तक मुझे याद है आई थिंक इट वाज सब्स्टिट्यूशन ओनली। मैं अपने एलिमिनेशन तक करवा दिया ना। हाँ, क्या बेटा? टेस्ट के मार्क्स कब बता रहे हो? टेस्ट के प्रोबेबली अप टू टुमारो। कुछ के टेस्ट चेक हो गए हैं, कुछ के आर रिमेनिंग। ओके 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 मैम। ओके बेटा, चलो फोर्थ वाले पे आ जाते हैं हम। फोर्थ इज अ सिंपल रिएक्शन, दैट इज योर एक्सक्यूज मी रीअरेंजमेंट। मैम। यस बेटा। मैम जो आप रिएक्शन अभी लिखोगे वो उसकी फोटो भी सेंड करोगे ग्रुप पे? हाँ, मैं सेंड करूंगी। अब जो भी हम लोग, लिसन ऑल ऑफ यू, वॉट एवर द मैकेनिज्म आई एम राइटिंग ओवर हियर, जो भी रिएक्शंस लिख रही हूँ, इफ यू कैन, तुम समझने का काम और लिखने का काम यू कैन डू साइमल्टेनियसली, यू डू। अदरवाइज आफ्टर एवरी लेक्चर आई विल बी सेंडिंग अ पिक। ओके ओके मैम। तो पहले अगर समझना चाहते हो तो सिर्फ समझ लो, और फिर बाद में इवनिंग टाइम में जब रिवाइज करने बैठते हो तो उस टाइम में देख के लिख लिया करना। इट इज अप टू यू। ओके फाइन। देखो, rearrangement reaction is what? Rearrangement reaction is a reaction in which atom or group of atoms are transferred from one part of the substrate to the another part. Substrate means आपका जो भी reactant है उसके अंदर। अब ये वहीं पे होती है जहां पे लेस स्टेबल सब्सट्रैक्ट होता है। मींस कभी कभी क्या होता है दैट विद, जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, वी विल स्टडी दैट समटाइम व्हाट हैपेंस कि आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, लेकिन आपका वो प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीटली नहीं बन पाता है, और उससे पहले कोई और बाई प्रोडक्ट बनता है। अब वो बाई प्रोडक्ट जो होता है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम रीअरेंज कर देते हैं उसके एटम्स को, तो वो अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट दे देता है, and that is the our desired product. Okay, so I'm just writing its definition. In such reaction, an atom or group of atoms is it occurs where changes to more stable product rearrangement. अब देखो, मैं इसका एग्जांपल आई जस्ट टेल यू,
For example, we are having this. Its name is what? It is ammonium cyanate. Okay. अब इसके अंदर when the अमोनियम साइनेट जो है, आप ये समझो कि अमोनियम साइनेट हमारे काम का नहीं है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बन गया, जो हमें नहीं चाहिए था। नाउ सिंपली इसको हम हीट करेंगे एंड रीअरेंजमेंट इसके अंदर करेंगे, तो व्हाट हैपेंस? H2N C double bond O NH2, it gives you a यूरिया, जो हमारे काम का प्रोडक्ट है। अब आप इसको और इसको मैच कर लो, दोनों के जो एटम्स हैं दे आर द सेम नंबर ऑफ द एटम्स। ओनली क्या हो गया है कि एटम्स को आगे पीछे थोड़ा करके लिख दिया है, तो इट हैव गिवन अस द प्रोडक्ट विच वाज अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। और यू कैन से कि subtract and the product which are formed, they are the isomers of each other. Isomers का मतलब क्या हो गया कि same number of atoms है, only they are different in their structures. Got this point? Yes. Everyone clear? मैं आपने मैम हीट करके Yes, अनअरेंज Heat Ma'am, करके। please repeat. Starting बेटा, from starting. Yes, ma'am. ओके बेसिकली क्या होता है बेटा कि कभी कभी व्हाट हैपेंस, किसे सपोज आप बनाना तो कुछ चाहते हो लेकिन कुछ और बन जाता है। अब जो वो कुछ और बनता है उसको अगर आप कोई और रिएजेंट डाल के या फिर हीट करके कुछ भी करके आप अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हो। ओके लाइक व्हाट हैपेंस कि से सपोज आपको पिंक कलर बनाना है, पेंटिंग कलर्स आप ले रहे हो, आपको पिंक कलर बनाना है। अब वो डार्क कलर बन गया, तो फिर आप उस डार्क कलर को आप पिंक, बेबी पिंक में कैसे कन्वर्ट करोगे? उसमें थोड़ा सा और व्हाइट कलर डालोगे, isn't it? Same thing is happening over here कि से सपोज आपको बनाना है 2-methyl propane, लेकिन आपके पास है ब्यूटेन, से सपोज लाइक दिस। ओके इट इज ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। नाउ व्हाट वी डू कि इसको वी जस्ट हीट इट एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। सो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट, आप ये कह सकते हो कि ये जो चार एटम्स हैं और चार मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ दिस CH3, दे आर गोइंग टू रीअरेंज देमसेल्फ ऐसे। On rearrangement, what will be its name? Its name will be 2-methyl propane. अब you can call in another words कि ये जो butane, that is your reactant, and the product, they both are isomers of each other. 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, 3 3 6 9 10 10 हाइड्रोजन है, 3 3 6 7 8 9 10 10 hydrogens हैं. So you can also call them as that they are the isomers of each other. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. Okay, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि क्लास में तुम लोग अपनी मर्जी से बैठ जाते हो और शोर मचाते रहते हो, तो टीचर तुमको इधर का उधर, उधर का उधर, जिनकी आपस में बनती नहीं एक साथ बैठा देगी ताकि क्लास में कम शोर मचे. It is such type of a reaction, rearrangement. Clear now? अरेंजमेंट होगा कैसे, ये Yes, कैसे पता ma'am. चलेगा हमको? जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा ना वैसे उससे पता लगेगा। अभी जब वी विल डू सम रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट से रिलेटेड रिएक्शंस हमारे पास 12th में आएंगे, तो यू विल कम टू नो। ओके अब देखो आपकी NCERT में you are having a unit number 12, that is your organic chemistry, some basic principles and techniques, और unit 13 hydrocarbons. ओके जो आपका यूनिट नंबर 12 है बेटा, दैट इज योर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, उसके अंदर
हमें फोकस किस पे रखना है? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के बाद आपने जो इफेक्ट्स पढ़े थे, दैट इफेक्ट्स। इफेक्ट्स के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायंस, कार्बोनायंस, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, एंड देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हमने अभी तक किया है। गॉट इट? गॉट इट एवरीवन? आपने हाइपर कंजुगेशन दिया था ना टेस्ट के अंदर, हाँ, हम उसके अंदर तो आपने उसके बारे में कुछ लिखवा ही नहीं रखा, बस उसके ही बता रखे हैं। तो वो कहाँ क्यों? पे? ये बताया तो था कि अल्फा हाइड्रोजन पे होता है, इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, पढ़ाया तो है ये मैंने। डेफिनेशन लिख सकते हैं इसमें। हाँ, डेफिनेशन ही है उसमें, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता उसमें। मैं तो ओके, 3 पॉइंट्स में था ना। नहीं, आई थिंक मैंने तुम्हें ये दिया था कि एक्सप्लेन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड राइट एनी वन क्राइटेरिया ऑफ इट, ऐसा कुछ था। तो क्राइटेरिया इज व्हाट, दैट देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मैम डबल और सिंगल बॉन्ड पे वर्क करता है, ये भी तो क्राइटेरिया ही हुआ। हाँ, पर मेन क्राइटेरिया तो इफ यू रिमेम्बर तो अल्फा हाइड्रोजन वाला था ना, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यस मैम आप ओनली कोई वन सा, क्राइटेरिया है उसका? मैंने एक ही पूछा था जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन में। पता नहीं, ओपन भी नहीं हो ओके, सकता वो तो वापस। I can open it. I asked over there that only. चलो, anyhow, देखो, those who are having their NCERT in their hand, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बाद अगर आप देखो तो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके दे रखा है जिसमें लेजाइंस एक्सट्रैक्ट, ड्यूमास मेथड, देखिए आप लोगों को, those who are having NCERT। हाँ बेटा, मैम 2 मिनट्स। ओके बेटा। मैम 2 यस मिनट मैम। वेट लेके आते यस मैम। लेजाइंस एक्सट्रैक्ट दे रखा है, फिर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, डुमास मेथड, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। हैं। मैम मेरी तो बुक ही खो गई। यस मैम, दे रखा है। दे रखा है ना, तो वो सब जो है बेटा, वो सब हमें नहीं पढ़ना है इन द थ्योरी। ओके, ये वाला जो टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक, व्हेनेवर स्कूल विल गेट रीओपन, आई विल बी डूइंग दिस टॉपिक, बिकॉज जो ये लेजाइंस एक्सट्रैक्ट और ये सब मेथड जो हैं, ये सब हमें प्रैक्टिकल्स में ज्यादा काम में आते हैं। लाइक अगर हम, लाइक इन द प्रीवियस ईयर वी यूज टू स्टडी इन द थ्योरी ऑल्सो, तो थ्योरी में भी इसका लेजाइंस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता था और एक और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का आता था। बाकी इसका मेन एप्लीकेशन जो होता था हम प्रैक्टिकल्स में करते थे। तो इन प्रैक्टिकल्स आई विल बी डूइंग दैट, तो दैट दिस पोर्शन विल गेट कवर। और अकॉर्डिंग टू दिस न्यू सिलेबस जो अब आया है 30% रिडक्शन के बाद, तो वो 30% रिडक्शन में ये वाला पार्ट उन्होंने थ्योरी में से डिलीट कर दिया है। ओके, नाउ अब मुझे पहले फ्रैंकली टेल मी दिस थिंग कि आप लोगों को एक रफ आइडिया पता लग गया है कि हमारे पास 4 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है? यस मैम। अब यस मैम। रीअरेंजमेंट को भी एकदम साइड में रख दीजिए, क्योंकि जितने भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस करोगे, रीअरेंजमेंट हमें बहुत रेयरली यूज होगा। ओके, नाउ लुक। ओके मैम। मैम ओके, हाँ बेटा। मैम रीअरेंजमेंट रिएक्शन उसे रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। नहीं नहीं, आइसोमराइजेशन में आता है वो बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलते। रेडॉक्स रिएक्शन का तो हम अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे। अब आप ये समझो कि जितने चैप्टर्स अभी तक आपने किए हैं, ऑल इजी चैप्टर्स यू हैव डन। अब जितने भी चैप्टर्स हमारे पास बचे हैं, दे ऑल आर द क्वाइट डिफिकल्ट चैप्टर्स। गॉट इट? मतलब आई थॉट कि भैया अभी अक्टूबर तक स्कूल ओपन हो ही जाएगा तो ये डिफिकल्ट चैप्टर्स हम फेस टू फेस करें, बट स्टिल
नो इश्यूज। हम अक्टूबर में थोड़ी ना ओपन होएगा, नहीं तो फिर पेपर भी ऑनलाइन क्यों लेते हैं? क्या बेटा? सारे इजी चैप्टर्स खत्म करवा दिए। हाँ, मीन्स आई एम सेइंग यू पीपल दिस थिंग कि मुझे आई थॉट कि भाई पहले जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस में मैं सारे इजी इजी चैप्टर करा दूं ताकि डिफिकल्ट जब भी स्कूल खुलेगा तो डिफिकल्ट चैप्टर हम फेस टू फेस करें, बट स्कूल खुलेगा आई आल्सो नॉट नो। एनी हाउ, अब देखो, एक तो whatever organic chemistry you people are doing ना, इसके नोट्स मेंटेन जरूर रखना और संभाल के जरूर रखना, किसी और टॉपिक के रखो ना रखो, इसके जरूर रखना। अब मैं थोड़े दिन तक we will be talking about the addition reactions only. Okay? अब देखो addition reactions में क्या था, that substrate should have pi bonds. Means कि आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा तभी देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड, डबल या ट्रिपल में। You have kept any reagent over here, so what is going to happen, that this bond will break from over here. When it will break from over here, this, for example, you are having any alkene, मैम ये एक्स इसको बी you, पे भी तो लग सकता है। हाँ लग सकता है। H Br से आपने react कराया, so what is going to happen over here, this bond will break over here, so what is going to happen, CH3 CH2 Br. Okay, अब देखो another thing, alkene, alkyne, aldehyde, ketone, they are the मेजर रिएक्शंस। इनके अंदर जो मेजर रिएक्शंस होती हैं दे आर द एडिशन रिएक्शंस। मींस इन टोटल इसको ऐसे समझो कि ये जो चारों कैटेगरीज हैं, ज्यादातर जो रिएक्शंस देते हैं वो एडिशन रिएक्शंस के देते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट, एडिशन रिएक्शंस can be electrophilic, nucleophilic and free radical. यहाँ तक we have already discussed, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। What बेटा? Your voice not coming. मैम आपकी वीडियो में मटक अटक के आ रही है मैम। अटक अटक के आ रही है। To everyone. यस मैम, आपकी आवाज आ रही है बहुत ज्यादा अटक। यस मैम। यस मैम। मैम आपकी वीडियो अटक रही है। This my screen is. Now मेरे पास मैम योर स्क्रीन। Now also. मैम मुझे लगा मेरे पास नेटवर्क प्रॉब्लम है। Now also it is. Now it is coming proper or not? मैम योर वॉइस इज मैम फर्स्ट राइट समथिंग। अच्छा, यहाँ तक whatever. Okay, I write over here like this only. Say suppose you are having any aldehyde, तो KCN के साथ in the presence of KCN I make it react over here. अटक अटक रही है।
अटक रही है, 1 मिनट। नाउ ओके, नाउ ओके। मैं रिएक्शन आगे लिख तो फिर पता चल जाएगा। अच्छा, रिएक्शन आगे लिखूं। बताओ अब। मैं अब थोड़ा थोड़ा अटक रही है बस। मैम चल जाएगा काम अब मे बी सही है। हम सही है अब मैम सही आपने रिएजेंट में क्या लिखा है? KCN? यस बेटा, KCN। ओके, है। नोट डाउन करना है इस पूरे को। समझा दो मींस मेरी इट्स योर विश। अगर चाहो नोट डाउन करना तो कर लो, अदरवाइज आई विल सेंड द पिक आल्सो आफ्टर क्लास। ओके। ओके, ये तो वी हैव ऑलरेडी डन जब हम लोगों ने एडिशन रिएक्शंस पढ़े थे, यस मैम। है ना? अब what the main thing is over here, I told you electrophilic, nucleophilic, free radical. अब आप लोगों को अभी ये पता लग गया है that whenever the organic reaction is taking place, तो organic reaction can be of the 4 types, और उस 4 types में भी different categories are there. Now, at first, I am going to discuss with the free radical addition reactions. Okay. फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, अब ध्यान से सुनना सतेंद्र, आप भी ध्यान से सुनना। लाइक आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम ये जो x है ये b के ऊपर जाके भी तो लग सकता था और y जो है a के ऊपर आके भी लग सकता था, isn't it? तो अब योर क्वेश्चन आंसर इज ओवर हियर. First of all, free radical addition reaction means what? The first criteria, addition of HBr. Today's PHE class? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ओके, फिर इसे हम आधा ही करेंगे. एल्काइन in presence of peroxide. ओके, अब देखो CH3 CH double bond CH2 alkene I have taken. As a reagent I have taken HBr, CH3 CH CH2, H will come over here and Br will come over here. Okay, अब the main concept over here कि like your question कि मैम Br यहाँ पे आ जाता, H यहाँ पे आ जाता, ऐसा भी तो हो सकता था. बिल्कुल हो सकता है ऐसा भी. अब पहले concept देखो, एंटी मार्कोनी Markov's rule. It is also called as the मैम वीडियो पॉज हो. For everyone it is paused. नो मैम. वो effect पूरा Okay. Peroxide effect. I will upload also up to evening this video lecture. Or Karsh rule. I am repeating again. Addition of HBr on alkene or alkyne in presence of peroxide. Now I am just introducing one rule which is called as an anti-Markovnikov's rule, peroxide effect और Karsh rule. ये तीनों में से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है. The first thing over here is what? If there is the presence of peroxide, अगर peroxide की presence है, then the addition of HBr
ऑन अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब आपने एल्कीन और एल्काइन वॉट एवर यू हैव टेकन, unsaturated, unsymmetrical. All of you understand by the term unsymmetrical over here? आप ये देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे एक कार्बन एटम है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम है. इट मीन्स इट इज unsymmetrical. Compound takes place. मैम आपकी वीडियो में अटक ही रही है मैम. अटक ही रही है, चलो आप सुन लो फिर आई विल अपलोड ऑल्सो दिस. Contrary to Markovnikov's rule called एक्सक्यूज मी मैम. अटक रही है वीडियो. नहीं मैम, मेरा डेटा पैकेज खत्म हो गया, आगे क्लास नहीं होगी अब. Okay, fine. Then you can leave. I am also after 4-5 minutes. I will also leave the class. आप Then you can स्क्रीनशॉट watch ले लो ना the पेज का. थैंक यू मैम. that. Okay. आप स्क्रीनशॉट ले लो ना पेज का, इसको सेंड कर देना. इसी no, I will send you the notes. उसकी टेंशन मत लो. I will send you the notes and I will upload also on channel. Okay. Okay. I will send you the notes. Effect and is due to difference in mechanism of addition. अब देखो पहले आप लोग, मैं अभी कुछ नहीं लिख रही हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. यहाँ पे हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी आई हैव इंट्रोड्यूस्ड, मार्कोनिकॉफ्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल. तो पहले आपको ये समझना होगा दैट व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. ओके, हमेशा याद रखना दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्कोनिकॉफ्स रूल, तो मार्कोनिकॉफ्स रूल में पहली चीज आपने कोई भी प्रोटिक एसिड लिया है. प्रोटिक एसिड का मतलब HX, HX का मतलब क्या हो गया, HCl, HBr, HI, कुछ भी आपने लिया है तो उसके अंदर हाइड्रोजन एटम, ये जो हाइड्रोजन एटम होगा इसका, इट इज गोइंग टू अटैच, या फिर आप ये कह सकते हो ये हाइड्रोजन एटम इज गोइंग टू मेक अ बॉन्ड with a carbon atom having the greatest number of hydrogen atoms in the starting of the alkene or alkyne. जिसके पास भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन्स होंगे उसी के पास ये वाला हाइड्रोजन जाके लगेगा. ये बात समझ में आई आपको? मैम थोड़ी थोड़ी. तो मैम CH2 के पास ज्यादा हाइड्रोजन थे पर आपने लगा मैम CH के पास दिया. बच्चे क्या है नीचे, एंटी मार्कोनिकॉफ है. उससे पहले आई एम एक्सप्लेनिंग यू द मार्कोनिकॉफ. समझ रहे हो आप बात को? मतलब अब देखो एक मिनट, हमारे पास मेन रूल जो है वो है मार्कोनिकॉफ रूल. ओके, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई प्रोटिक एसिड है तो प्रोटिक एसिड का जब बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो जो उसका हाइड्रोजन है वो उस हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब होते हैं. ओके, नाउ जो H+ दे सके. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि जो उसका हाइड्रोजन एटम होगा वो उसी कार्बन एटम पे जाके सब्स्टिट्यूट होगा जिसके पास पहले से काफी सारे हाइड्रोजन्स हैं. मींस जहां पे डबल बॉन्ड है, से सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. गेट दिस पॉइंट? अब यहां से ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, तो इन दोनों में से किसके पास सबसे ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन्स है? CH2 के पास. CH2 के पास. तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे आएगा और जो भी आपका ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड जो भी है वो यहाँ पे आएगा. दिस इज योर
मार्कोनिकॉफ्स रूल। ये पॉइंट समझ में आया? मैम Yes, पर ma'am. ऐसा क्यों? यस मैम। बेटा टू ये कह सकते हो, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द वैलेंसी कह सकते हो। बाकी दिस इज द रूल, देयर आर सो मेनी रूल्स। अब हर एक रूल का देयर इज नॉट एनी सेट रीजन। मैम ये कैसे पता चलेगा कहाँ पे मार्कोनी लगाना है और कहाँ पे एंटी मार्कोनी? वो अपनों को पता लग जाता है। लाइक आपका मार्कोनिकॉफ तब लगेगा जब आपके पास सिर्फ प्रोटिक एसिड होगा और वहां पे कोई भी पेरोक्साइड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ की। तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि मैम कैसे पता लगेगा, अगर आपके पास कोई प्रोटिक एसिड है और साथ में प्रेजेंस है किसी पेरोक्साइड की, ओके, अगर वहां पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस है, अब प्रोटिक एसिड जो है अगर पेरोक्साइड है तो प्रोटिक एसिड Peroxide क्या कैन होगा? बी ओनली HBr, सिर्फ HBr की ही होगा। ओके, अब पेरोक्साइड क्या होगा मैं तुम्हें कैसे बताऊं, जिसमें जिसमें OO ग्रुप होगा, हैविंग अ OO ग्रुप। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम सुना है आपने? मैम डबल बॉन्ड में हो या H2O2 सिंगल बॉन्ड में? सिंगल बॉन्ड। जैसे आपने नाम सुना है ये वाला, कोई भी, जैसे मान लो ROR2 ROOH, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम सुना होगा ना, इट इज योर पेरोक्साइड। नाम तो सुना है, देखा नहीं है। H2O2। ओके मैम। ओके, अब देखो, जो तुमने मुझसे जोगिंदर क्वेश्चन किया था कि मैम ये कैसे पता लगेगा कि मार्कोनिकॉफ लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ तभी लगेगा जब आपके पास प्रेजेंस होगी पेरोक्साइड की, and it will be applicable only in the case of HBr. HF, HCl, HI इनके केस में ये नहीं लगेगा। Got this point? और HBr मार्कोनी में लग सकता है? हाँ, यहाँ पे HF, HBr, HCl, HI कोई भी लग सकता है, और इस केस में there will be the absence of peroxide. ओके मैम। एक मैं बस एक मिनट लगेगा, PHE की क्लास शुरू हो गई है, मत बोलना। Then अभी तो tomorrow I will explain you more, and tomorrow only I will send its notes. तुम आज नहीं करोगे सेंड? आज I have not teach that much ना, मैं अभी इसलिए करवा मैं कर आज नहीं अभी इसका पूरा नहीं हुआ है। Rearrangement क्या I will send. Okay, this will be your Markovnikov's rule and this will be your anti-Markovnikov's rule. Got the difference in between two? दोनों के बीच में समझ में आया डिफरेंस? साक्षी, सारा, मैम कल्प, देवेश, हम दोनों रियाज। में से कौन से ज्यादा स्टेबल होएगा? हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें स्टेबिलिटी वाला फंडा नहीं आएगा बेटा। ओके मैम। ओके, इतना इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि व्हाट इज मार्कोनिकॉफ, व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ? यस मैम। यस मैम। Okay, then tomorrow we will Ma'am. again continue. हाँ बेटा, मैम मतलब अगर सिर्फ मार्कोनिकॉफ वाला रूल है तो H जो है वो ज्यादा वाले हाइड्रोजन के पास जाएगा, और अगर एंटी है तो वो कम वाले के पास जाएगा। यस, और आपके पास पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी तो आपको पता लग जाएगा कि हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है क्वेश्चन में। ओके मैम। Okay, now tomorrow again we will continue with this only,
and then we will move ahead. Okay? Thank you, ma'am. Okay, Thank you, beta. ma'am. Thank you. Okay.